हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर फाइंडिंग सेंट्रोइड इन सेंटर एक्सेंटर सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम स्पेशल टॉपिक वाइज बात करो तो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। वैसे पूरे मैथ में यूज होता है ये। तुम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर करोगे उसमें भी काफ़ी यूज होता है इसका। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, कई बार अपने पास क्वेश्चंस में चीज़ें गिवन रहती हैं, मतलब ट्रायंगल की साइड्स गिवन रहती हैं, एंगल्स गिवन रहते हैं, और फिर कुछ भी पूछ लेता है इन सब में से। सेंटर पूछ ले, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। तो एक पर्टिकुलर मेथड होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। फिर तुम उससे सोल्व करने बैठ जाते हो। मान लो इंसेंटर पूछ लिया, तो तुम उस मेथड को लगा के सोल्व करोगे तो बहुत आंसर तो आ जाएगा नॉर्मली, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ। अगर चीज़ें गिवन रहे, ट्रायंगल्स की साइड्स, एंगल, ये चीज़ें गिवन रहे, तो फिर तुम इजीली वो फॉर्मूलाज लगा के तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। विद इन 30-40 सेकेंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रोइड की बात कर लेते हैं। सेंट्रोइड सेंट्रोइड सबको पता होगा। वैसे ये होता क्या है? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम्स। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ट्रायंगल की मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो अपने को किसी भी ट्रायंगल में, मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अब ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है अपने पास, x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। और अब अपने को सेंट्रोइड निकालना है। तो ये तो तुम खैर सेवन्थ एट से ही पढ़ते हुए आ रहे होगे, पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है सेंट्रोइड्स के कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रोइड्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो तुम डायरेक्ट इसका यूज करके सेंट्रोइड्स के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ठीक है, सेकंड वाले की बात करें, इन सेंटर। नॉर्मली बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं जेई की, और उनको ये नहीं पता होता कि इन सेंटर होता क्या है, या एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इनकी डेफिनेशंस ही नहीं पता होती। ठीक है, तो वो काम भी नहीं करना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी टॉपिक को, प्रिपेयर रखना है। क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इससे डायरेक्टली भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल जैसे ए एंगल है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है ये। मतलब ए एंगल से पास करेगी ना लाइन, तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये। ऐसे बी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे ये सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट हो गया इन सेंटर का, आई। ठीक है, मैं एक ही डायग्राम में बता दे रहा हूँ सब कुछ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हो अगर अपने को, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अब इसके अंदर तुम्हें एक और चीज़ गिवन रहनी चाहिए कि साइड ए स्मॉल है। तुम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते होगे साइन रूल, कोसाइन रूल। तो उसके अंदर होते हैं ना ए बी सी वाले, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी गिवन होने चाहिए। स्मॉल ए तुम्हें पता होगा क्या होता है? कैपिटल ए एंगल के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल ए साइड, और ऐसे बी, कैपिटल बी एंगल के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल बी साइड। तो ऐसे इन सेंटर का फॉर्मूला क्या हो गया फिर? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन
ए प्लस बी प्लस सी, और वाई कोऑर्डिनेट का हो गया ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, चीज़ें गिवन रहती हैं ए बी सी और कोऑर्डिनेट्स तो गिवन रहते ही हैं, और फिर डायरेक्ट पूछ लेते हैं इन सेंटर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, सीधे आंसर आएगा। ठीक है, तो अब थर्ड वाले की बात करते हैं, एक्सेंटर की। एक्सेंटर होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये होता है एक्सेंटर। तो एक एक ट्रायंगल में 3 एक्सेंटर पॉसिबल है, तो मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ I1 I2 I3 से। लोकेशंस क्या होंगी? इधर तो होगा I1, इधर होगा I2, इधर होगा I3। तो I1 के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? I1 का लिखते हैं माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट माइनस का ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री और माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। सेम टू सेम इन सेंटर वाला फॉर्मूला यूज होगा, बट यहाँ पे साइड ए को नेगेटिव रख देना, फॉर्मूला याद करने की टेक्निक है। ठीक है, I1 निकालना है तो साइड ए को नेगेटिव रख देना, I2 निकाल रहे हैं तो साइड बी नेगेटिव हो जाएगी, ए वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, I3 निकाल रहे हैं तो सी नेगेटिव हो जाएगा और ए और बी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इस हिसाब से तुम याद कर लेना। सिमिलरली I2 I3 तुम निकाल सकते हो। सिमिलरली I2 एंड I3, ठीक है ना, बता दिया। I2 के लिए बी नेगेटिव रख देना, I3 के लिए सी नेगेटिव रख देना। फोर्थ वाले की बात करें, सर्कम सेंटर, ये होता क्या है? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स। डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स याद कर लेना, फॉर्मूला ये होते हैं x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। सेम वाई कोऑर्डिनेट y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये हो गए सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट। सिर्फ ये देख लेना ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्या और एंगल्स गिवन है क्या, और फिर कुछ भी पूछ रखा हो तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो फॉर्मूला से, ये याद होनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ये होता क्या है? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो डायरेक्ट याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। सेम y कोऑर्डिनेट y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, डिनोमिनेटर में tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो सिर्फ तुम्हें गिवन क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? साइड्स के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी ट्रायंगल्स के, और एंगल्स, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। उससे तुम पांचों में से सेंट्रोइड, इंसेंटर, एक्सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर कुछ भी फाइंड कर सकते हो।
फॉर्मूलाज एक दो बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगे इजीली, और याद होनी चाहिए, ये काफ़ी यूज़ आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन देखो, if the line 3x plus 4y minus 24 equal to 0 intersects the x-axis at the point A and the y-axis at the point B, then the incenter of the triangle OAB where O is the origin। जी मीन्स में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ गिवन क्या क्या है। सबसे पहले देखो, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, एक ट्रायंगल बनेगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम साथ साथ डायग्राम भी बना सकते हो। ये अब देखो यहाँ पे, इफ द लाइन दिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी, यानी कि कोई लाइन इस तरीके से पास हो रही है। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है अपने को, 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इधर y की वैल्यू 0 रखना, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 8, y की वैल्यू 0। y कोऑर्डिनेट्स निकालने y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0, तो इधर x की वैल्यू 0 रखना, और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, y इक्वल टू 6 आएगा। ये ओ ओरिजिन दिया हुआ है ही 0,0। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये क्या बन गया अब, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ ओ ए बी ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें पूछ रखा है कि इन सेंटर बताओ। अब इन सेंटर के लिए तुम्हें बताया था मैंने क्या क्या गिवन होना चाहिए, साइड्स, साइड्स की लेंथ अब हम फाइंड कर सकते हैं, ये 8, ये कितना 6। इसको अपन पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनियस हो गया, ये एंगल 90, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उधर से हाइपोटेनियस फाइंड आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, उसका अंडर रूट 10, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पे अपने पास साइड हो गई, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया अपने पास। ठीक है, और क्या गिवन होना चाहिए अपने पास, एंगल गिवन होने चाहिए। इन सेंटर है ना, इन सेंटर के लिए एंगल की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की होने चाहिए। ए ओ बी तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इन सेंटर के। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कोमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, इन ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो गया 6। एंगल ए के अपोजिट वाला साइड ए होता है, तो ये हो गया ए, और एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट भी ए के कोऑर्डिनेट ही होंगे, तो एक्स वन क्या हो गया 8, वाई वन क्या हो गया 0। बी की वैल्यू क्या हो गई, एंगल बी के अपोजिट वाला होता है साइड बी, तो बी की वैल्यू 8, और कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स टू वाई टू, एक्स टू 0, वाई टू 6। एंगल सी क्या हो गया, अब इधर सी की जगह ओ है, तो तुम चाहो तो ओ की जगह सी रख देना, कुछ भी कर सकते हो। बचा हुआ ये हो गया सी, ये हो गया 10, और एक्स थ्री की वैल्यू 0, वाई थ्री की वैल्यू 0। बस इनको इस फॉर्मूला में पुट करो, कोऑर्डिनेट ले लो। क्या होंगे कोऑर्डिनेट, ए एक्स वन यानी कि 6 इंटू 8 48, प्लस बी एक्स टू तो 0 हो गया, तो ये 0, एक्स थ्री भी 0, तो ये भी 0। देख रहे हो कितने इजीली सोल्व हो गया। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 24, 6 प्लस 8 प्लस 10 24। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें फाइंड करना हो वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ए वाई वन की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, वाई टू की वैल्यू 6, तो बी 8 है, 8 इंटू 6 48, 0 प्लस 48 प्लस वाई थ्री की वैल्यू 0, तो ये 0 अपन में ए प्लस बी प्लस सी 24। ये आंसर क्या आ गया, सेंटर का 2,2 बी आंसर। इसको खुद से करोगे
तो लेस देन ए मिनट का टाइम लगेगा सोल्व करने में। बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इजीली आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इनको काफ़ी जगह यूज होंगे। ठीक है, तो ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना।